First of all, the cross, most widely recognized symbol in Christianity, represents the crucifixion of Jesus Christ and his sacrifice for humanity's sins. There are two types of variation found in cross, Latin cross and crucifix. यानी दो तरह के क्रॉस सिंबोलिज्म के अंदर मौजूद है। एक तो लैटिन क्रॉस जिसके अंदर वर्टिकल लाइन होती है, और दूसरा है क्रूसीफिक जिसके अंदर जीसस यानी ईसाई जो मानते हैं ईसाई सलाम की बॉडी उसके अंदर लगी हुई होती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री बात करें, अबाउट द हिस्ट्री, नॉट वाइजली यूज एज एन सिंबल इन अर्लीस्ट डेज ऑफ क्रिश्चियनिटी. In the early centuries of Christianity, the cross was often used in a disguise from like the chiro or simple anchor due to persecution. After Christianity became the Roman Empire's official religion on the 4th century, the cross became more prominent. यानी सबसे पहले इब्तिदाई ईसाईयत के अंदर क्रॉस का वजूद इतना नहीं था जितना अब है। दूसरी सेंचुरी के बाद इसका वजूद और प्रोमिनेंट हुआ है। उससे पहले चीरो है, ये भी एक किस्म का सिंबल है, और एंकर है, ये भी सिंबल है, उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जब रोमन एम्पायर गालिब आ चुकी तब से क्रॉस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो गया, और अब मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज सिंबल इन द वर्ल्ड इसका मकाम इसको हासिल है। द सेकंड वन, द एंकर, सिंबल ऑफ होप एंड स्टेडफास्टनेस, रिप्रेजेंट्स द क्रिश्चियंस होप इन क्राइस्ट, often used in early Christian terms. Let me discuss about the history of anchor. In ancient culture, such as those in Egypt and Greece, the anchor symbol was associated with stability and hope. It is often appeared in art and is as a part of everyday objects. In the early Christianity, the anchor became a symbol of hope and steadfastness. It was used to represent the soul's safety and hope in Christ, as well as the promise in eternal life. The anchor is mentioned in the New Testament, where it symbolizes hope as secure and steadfast. इसका मतलब ये है कि इब्तिदाई ईसाईयत के अंदर सकाफ़तों में जिसमें इजिप्ट और मिस्र का तस्करा आता है, अक्सर और रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर इस सिंबल का इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में स्टेडफास्टनेस यानी उसका मतलब है इस्तिकामत और साबित कदमी। अगर हम इस सिंबल को देख सकते हैं तो ये एक एंकर की तरह है। यानी एंकर का आमतौर पर इस्तेमाल बड़े बड़े जहाज़ को पानी के अंदर ठहराने के लिए होता है, और वो पानी के बहाव के अंदर इधर उधर न हो और उसके अंदर साबित कदमी हो, इसलिए एंकर का यूज़ होता है। तो ये एंकर क्रिश्चियनिटी के अंदर इस बात को याद दिलाता है कि जो फेथ है अबाउट द जीसस क्राइस्ट उसके अंदर साबित कदमी हो जाए, इसलिए इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन, द ओमेगा एंड अल्फा, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट। जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट अल्फा एंड ओमेगा represent Jesus as the beginning and the end. Let me discuss about the history of Alpha and Omega. First of all, Alpha as the first letter of Greek alphabet. Alpha symbolizes the beginning, creation or the starting point. It represents God as the creator of all things. Omega as the last letter, Omega represents the end, completion or an ultimate conclusion. It signifies God as the one who will bring all the things or to their final fulfillment. अल्फ़ा एंड ओमेगा, ये अल्फ़ा सबसे पहला वर्ड है और इसका इस्तेमाल इसलिए सिंबल के तौर पर होता है कि बाइबल के अंदर जीसस ने ये वर्ड्स कहा है कि मैं ही अल्फ़ा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, यानी मैं ही सबसे पहले था, मैं ही सबसे आखिर में होऊंगा। तो अल्फ़ा हमें ये अल्फ़ा क्रिश्चियनिटी के अंदर इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि सारी चीज़ों का जो क्रिएटर है यानी पैदा करने वाला है वो गॉड है, और ओमेगा कहता है कि सारी चीज़ों को पाए तकमील तक पहुंचाने वाला भी गॉड ही है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो दे कन्वे
ये गॉड इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ऑल थिंग्स, यानी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है सारी की सारी और उसका ताल्लुक सिर्फ गॉड से ही है। ये सिंबल हमको इस चीज़ की याद दिलाता है, यानी क्रिश्चियनिटी। अनदर वन द इक्थिस, इसको इस्थिस भी कर सकते हैं और इथिक्स भी पढ़ सकते हैं। इट्स अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अर्ली क्रिश्चियन सिंबल यूज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ परसिक्यूशन, ग्रीक एक्रोनिम्स फॉर जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड सेवियर, सिंबल ऑफ द फेथ एंड आइडेंटिटी अमॉन्ग द अर्ली क्रिश्चियंस। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करें, उसका पस मंजर देखें, तो जब ईसाइयत को ऊपर जुल्म सितम होने लगा और उन लोगों का खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो गया, तो वो लोग जब एक अजनबी दूसरे क्रिश्चियन से मिलता है तो सबसे पहले जो मिट्टी है उसके अंदर मछली का ऊपरी हिस्सा दौड़ता था, और जो दूसरा होता था अगर वो नीचे वाला हिस्सा दौड़ दे और उसको बना दे तो कहा जाता था कि तू भी क्रिश्चियन है और मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो इस एतबार से अगर हम इस सिंबल को देखें तो मछली की तरह है, और उसके अंदर जो 5 वर्ष लगे हुए हैं उस 5 वर्ष के, ये ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड का मतलब मछली होता है। उसके अंदर जो आई की तरह दिखता है उसका मतलब जीसस है, जो एक्स की तरह दिखता है उसका मतलब है क्राइस्ट, जो ओ की तरह दिखता है उसका मतलब है गॉड, जो वाई की तरह दिखता है वो सन है, और जो गैमा की तरह दिखता है वो सेवियर है। दरअसल ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है और उसकी मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग है जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, यानी ये जो खुदा के बेटे हैं, उसका मतलब ये होता है। अनदर सिंबल द डव represents the Holy Spirit, associated with peace and purity, appears during the baptism of Jesus. इसके बारे में मशहूर है अकीदा हुलूल, जो वो लोग मानते हैं हॉली स्पिरिट के बारे में, और बाइबल में भी इसका तज़किरा मौजूद है, जो कबूतर की शक्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए थे उनके अकीदे के मुताबिक। तो ये डव, ये जो सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, यानी हज़रत ईसा की साफ दिली को और पीस को, उनकी शांति को। The Lamb represents Jesus as the Lamb of God who sacrificed himself for humanity's sins, symbolize innocence, sacrifices and redemption, often depicted in Christian art and liturgy. अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, the imagery of the lamb as a sacrifice has roots in Jewish Passover traditions where a lamb was sacrificed. In Christian tradition, it became a symbol of Jesus' sacrificial date, particularly highlight in the book of Revelation and writing of early church fathers. यानी जो यहूदियत के अंदर जो भेड़ का बेटा ज़बह किया जाता था, तो वो कुर्बानी की जाती थी याद दहानी के लिए। ईसाईयत के अंदर उसका तस्वुर ये हुआ कि जिस तरह उस भेड़ के बेटे को कुर्बानी के तौर पर ज़बह कर दिया जाता था, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान हो गए तमाम लोगों के गुनाहों के खातिर, यानी जो अकीदा कफ़ारा है उनके नज़दीक, उसके लिए। तो ये जो द लैम्ब है ये रिप्रेजेंट करता है उनके इस कुर्बानी का। अनदर सिंबल द चीरो, ये भी 2 लेटर्स है ग्रीक वर्ड्स के, ये भी एक्स एंड पी। ये चीरो जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अगर हम जीसस लिखेंगे तो उसका मतलब होगा चीरो, और ये उसके पहले दो वर्ड है एक्स एंड पी, रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। ये हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को साबित करता है चीरो, ये उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। यूज इन क्रिश्चियन आर्ट स्पेशली इन अर्ली क्रिश्चियन आइकोनोग्राफी, यानी उनके आर्ट और कैलीग्राफी के अंदर इस सिंबल का ज़्यादातर इस्तेमाल रहा है। अगर इसके हम पस मंज़र की बात करें तो जो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट बहुत बड़ा बादशाह था, तो जब वो लड़ाई के अंदर निकला चौथी सदी के अंदर, इन द 4th सेंचुरी, चौथी सदी के अंदर जब वो लड़ाई के लिए निकला, मेल्वियन ब्रिज की मशहूर लड़ाई हुई थी, उसके अंदर उसको आसमान के अंदर ये सिंबल दिखाई दिया था जो आपके सामने अभी मौजूद है। ये चर्च के ऊपर लगा हुआ सिंबल है, एक्स है और पी है। तो ये सिंबल उसको आसमान के ऊपर लगा हुआ दिखा दिया, इन द साइन यू विल कनकॉर, और उसके साथ ये लाइन भी, ये फकरा भी लिखा हुआ मिला, इन द साइन यू विल कनकॉर, इस अलामत की वजह से तुम फतह याब होंगे।
तो जब उसने ये चीज़ देखा और बाद में फतह भी हुई तो ये चीज़ ईसाई के अंदर अकीदे के तौर पर दाखिल हो गई और ये सिंबलाइज हो गया। ठीक है, अनदर वन, द लास्ट। अब आखिर में जो ये तस्वुर है ईसाइयत के अंदर सिम्बोलिजम्स का, यानी जो तरह तरह के अलामात और रुमुज़ है, उसका इनकार इस्लाम के अंदर उसकी तरदीद मिलती है। इसलिए कि अगर तस्वुर तस्वीर तक जाएगा तो तस्वीर तजस्सुम तक जाएगा और न जाने आगे कितने कितने नए नए अकायद और फितने फैलेंगे। इसलिए इस्लाम ने बुनियादी तौर पर तस्वीर कशी की मना कर दी। यहाँ पर यह हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, Islam generally avoids the use of religious images or symbols in worship, focusing instead of the abstract and unpresentable nature of God. इस्लाम बुनियादी तौर पर इस तरह की सिम्बोलाइजेशन इनका इनकार करता है कि इस तरह की चीज़ें वर्शिप यानी इबादत के अंदर नहीं लाई जा सकती है। दिस कॉन्स्ट्रेट्स यानी इसके बरखिलाफ ईसाईयत के अंदर ये चीज़ें हमें मिलती है। तो ये थी आपके सामने सिम्बोलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसमें तरह तरह के अकायद और तरह तरह के तस्वुरात मौजूद थे। एट लास्ट I would like to give thank you to all for put your attention towards me. Thank you very much.